ओम श्री गणेशाय नमः। दिरसक पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कुछ लोग 26 अगस्त को भी उत्सव शुरू की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचांग के हिसाब से 27 अगस्त बुधवार को सही तारीख मानी जा रही है और इस दिन भक्त अपने घर पर बप्पा की मूर्ति लाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न में हुआ था, इसीलिए पूजा का सबसे शुभ समय मध्याह्न काल होगा, जो कि इस दिन सुबह 11:05 से दोपहर के 1:40 तक रहेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पत्थर चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और ठीक उसी दिन से अगले 10 दिन तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विसर्जित करके अनंत चतुर्थी के दिन उन्हें विदाई देते हैं और इस बार 6 सितंबर को अनंत चतुर्थी है। बहुत सी भक्त समय के अभाव के कारण या घर में सुविधा न होने के कारण गणपति को बप्पा को 1, 2, 3 दिन तक, कुछ लोग 3, 5, 7 दिन तक भी विराजित करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी की पूजा या स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, और उसके बाद जानेंगे गणेश स्थापना की सबसे सरल और आसान पूजा के बारे में। 27 अगस्त को मध्याह्न पूजा मुहूर्त में सुबह 11:05 से दोपहर के 1:40 तक रहेगा। इस दौरान भक्त गणेश जी की 10 चौपाचार पूजा करते हैं, जिसमें 16 चरणों की पूजा होती है। और सबसे खास बात, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है, यानी कि दोपहर से लेकर रात तक जब तक चंद्रमा आसमान में दिखाई देते हैं, चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए। लेकिन चंद्रमा की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। बिना चंद्रमा की पूजा के चतुर्थी का व्रत अधूरा रहता है और यदि कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो उससे मिथ्या कलंक लग जा सकता है। और इससे बचने के लिए आपको सच्चे मन से क्षमा याचना करके गणेश भगवान या फिर पूजन करना चाहिए और सम्यक मणि की भगवान श्री कृष्ण वाली कथा सुन लेनी चाहिए। ये कथा भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। गणेश भगवान की प्रतिमा घर पर लाने के लिए पहले आपको कुछ बातों की तैयारी करनी होती है, जैसे कि इको फ्रेंडली। आप गणेश जी की प्रतिमा घर पर लाएं ताकि उनका विसर्जन आप घर पर ही विधि विधान से कर सकें। गणेश भगवान की सुंड मुंडी हुई हो, बाई और मुंडी हुई हो, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में हो, प्रतिमा का चेहरा प्रसन्न और हंसमुख होना चाहिए। एक साथ आशीर्वाद की मुद्रा में और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। इसके बाद अलावा गणेश भगवान का वाहन मूषक भी उनके साथ होना चाहिए। मंडप की तैयारी पहले से करके रख लें और सबसे पहले प्रतिमा को ढककर घर में अंदर लाएं। घर के अंदर लाते समय उनकी आरती उतारें, शंख, घंटे, घंटियाला आदि बजाएं। उसके बाद प्रतिमा को ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखें। सबसे पहले पूजन सामग्री में गणपति बप्पा की मूर्ति आदि या सभी लोगों में गंगा जल चढ़ाकर शुद्ध कर लें और इसके बाद आप प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले चौकी पर साफ वस्त्र बिछा लें और अगले 7वें अक्षत से स्तंभक बना लें या अष्टदल कमल भी आप बनाकर रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी है। अब गणेश जी को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद उन्हें साफ वस्त्र पोंछें और फिर उन्हें वस्त्र पर अर्पित करें।
वस्त्र रूपी मूली अर्पित, साथ में उनकी पत्नियां सिद्धि और बुद्धि का भी स्मरण करें, या फिर सुपारी में आप मूली बांधकर उन्हें प्रतीक रूप से गणेश भगवान जी के दाईं और बाईं ओर विराजित कर सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को सिंदूर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप जलाकर रखें। गणेश भगवान का आह्वान करते हुए जितने दिन तक आप उन्हें अपने घर पर विराजित करना चाहते हैं, उस बात का भी संकल्प लें और फिर इसके बाद दाईं ओर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। अब गणेश जी के 21 नामों को या अन्य मंत्रों का जाप या पाठ करें। श्री गणेश चालीसा पाठ करें। गणेश चतुर्थी की कथा का भी पाठ करें। श्री गणेश पुराण का श्रवण भी आप पाठ भी कर सकते हैं, इस दिन कर सकते हैं। जो भी भोग पकवान आदि हैं वह आप भगवान को आरती करने के बाद लगाएं। कपूर जलाकर आरती उतारें। अखंड ज्योत चाहे तो आप जला सकते हैं। सबसे अंत में गणेश भगवान जी को केले के पत्ते पर रखकर या मिट्टी के पात्र पर रखकर पान, सुपारी, इलायची, धुरवा, लड्डू, मोदक घर के बने इसलिए सात्विक पकवान, दूध से बनी हुई मिठाइयां आप उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। प्रसाद रूप में सभी लोगों में और बांटे। इस दिन भजन कीर्तन भी अवश्य ही करें। जिस समय आपने गणपति बप्पा की प्रतिमा को मध्याह्न काल में विराजित किया है, उस समय भी आप भोग लगाएं। फिर शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। शाम को गोधूली मुहूर्त में बप्पा की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर रात में हो सके तो जागरण करें। जागरण करना असंभव ना हो तो गणपति बप्पा की प्रतिमा के पास में ही आपको सोना ही चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने परिवार में जिस भी सदस्य ने गणपति बप्पा की सेवा करने का संकल्प लिया है, उन्हें शुद्धता का ध्यान रखना है। जब तक बप्पा आपके घर पर रहते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा आदि का सेवन नहीं करना है। अगर असंभव हो तो इस दिन उपवास भी रखें। गणेश भगवान के अपने भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा नियमों का पालन यदि आप करने में असमर्थ नहीं है तो आप जितना भी आपसे बन सके उतने ही नियमों का पालन करें, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। गणेश चतुर्थी रात को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें, लेकिन चंद्रमा को बिना देखे ही आपको उनका धूप दीप जलाकर पूजन करना है। ओम सोम सोमवाय नमः या ओम स चंद्रमास नमः, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप इन्हें खीर का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाएं। इस दिन चंद्रमा को कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और चंद्र देवता की कृपा भी प्राप्त होने लगती है, जिससे आर्थिक संपन्नता भी घर में आती है। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा जितने भी दिन तक भी आपके घर में गणपति बप्पा की विराजित है, उतने ही दिन तक आप सुबह और दोपहर को शाम को उनका पूजन करें। यदि दोपहर में पूजा करना असंभव ना हो तो सुबह और शाम को पूजा अवश्य विदाई के समय एक बार फिर से उनका पूजन करें। उन्हें दक्षिणा अर्पित करें, श्रृंगार करें और नए वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन हो सके तो घर के अंदर ही आपको करना चाहिए। घर में किसी बड़ी बाल्टी या किसी गमले में आप इकरो फ्रेंडी प्रतिमा विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के बाद जो भी पत्र पुष्प आदि में उन्हें आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं। यदि समय और असमर्थ हो तो आप पुरोहित जी की वो बुलाकर उनके द्वारा कराएं, ताकि मनोत्र द्वारा गणचों पर पूजन किया जा सके।
ऐसा असंभव ना हो तो आसान से विधि जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है आप इसमें भी कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश भगवान को समी पत्र, आग का पत्ता, बेर पत्र, बेल पत्र या कनेर का पत्र भी, सिंदूर का पत्ता, समी पत्र या केले का पत्ता अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप इस बार गणेश चतुर्थी के मुहूर्तों के बारे में या चंद्र उदय और चंद्र वर्षित समय के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अलग से ही हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अब जान लेते हैं कुछ खास मंत्रों के बारे में जिसका जाप आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम एकताय विनाहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दति प्रचोदयाय या फिर ओम गणपाय नमः। ओम और ओम वक्रतुंडाय। तुम यदि आप आर्थिक समन्वय चाहते हैं तो ओम एक तंत्राय विद्याहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दति प्रचोदयाय मंत्र का 21 बार जाप करें। भगवान गणेश जी को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन रख रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।